Alright. So, right now, or today, we're going to discuss what metallic bonding is in total. In our last class, we discussed three types of bonding, and today we're going to discuss one of them, which is metallic bonding. We discussed that metallic bonding is the loss of electron. It's when electron loses. And this was not the correct definition in total. This is just something, or you can say an introduction to what metallic bonding is eventually. But it won't be considered if you write in your exams and like, no, it's a loss of electron, examiner will not even give you full marks for that. Okay, because in O levels, you don't get 0.1, 0.5, you directly get 0 or 1. So, because of an incomplete definition, the examiner won't give you the correct mark. Okay, so let's just go with the structure first. We see here we have atom, 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 or these are positive protons. We're just making a kind of like a structure right now. We're doing nothing, making a structure. We're making a structure only. And these are electron, whatever I'm making right now. And here we go with the structure. First, let's just know that what's happening. Here, if you see, these are protons, positively charged protons, and these are what? These are electrons, or you can say it's a sea of electrons, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्डिंग होती क्या है. देखो, मेटालिक बॉन्डिंग इज एक्चुअली attraction. It's attraction between cations. ठीक है, जो हमारे पास प्रोटॉन्स है. कैटाइंस क्या होते हैं? कैटाइंस आर व्हाट? कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स. जैसे हमारे पास सोडियम ने लूज किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो कैटाइन बन गया बिकॉज उसके पास क्या हो गया? एक +1 का चार्ज हो गया. तो हमारे पास जब बहुत सारे कैटाइंस आ जाते हैं, ठीक है, एक अट्रैक्शन है बिटवीन कैटाइंस. ठीक है, जो कहाँ पर है? इन लेयर्स के अंदर है. हमारे पास अभी जो मैंने डायग्राम बनाई, द कैटाइंस आर लिटरली इन लेयर्स. ठीक है, एंड देन देयर इज अ फ्री और यू कैन से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, विच वी कैन ऑल्सो सी. ठीक है, जो हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उसका सी बना हुआ है. तो दैट इज़ द बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग, ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन द कैटाइंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटालिक बॉन्डिंग कहलाई जाती है. ठीक है, अब दिस बॉन्डिंग कम्स इन रियलिटी बिकॉज जो हमारे पास कैटाइन होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है. अब ये क्यों होती है? बिकॉज देखो, हमारे पास हर जगह कोई भी बॉन्डिंग बन रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस इटसेल्फ. प्रोटॉन हैज़ अ प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, दे बोथ रिपेल ईच अदर. ठीक है, दे बोथ रिपेल ईच अदर विद इन दैट. तो फिर वो एक बॉन्डिंग बना लेते हैं. ठीक है, एक चार्जेस की बॉन्डिंग बना लेते हैं. जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कैटाइन को. ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कैटाइन को, जिसकी वजह से हमारे पास एक बॉन्डिंग बन जाती है. जस्ट वी नो दैट व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्डिंग नाउ. बट हमारे एग्ज़ाम्स में क्या आता है? एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जाती हैं प्रॉपर्टीज़, हमसे पूछी जाती हैं अफेक्ट्स एंड हमसे इम्पैक्ट पूछे जाते हैं. ठीक है, बच्चे उन टर्म्स को समझ ही नहीं पाते. There are some certain properties that we should discuss right now about it. For example, अगर हम इसको देखें, do you guys think हमारे पास strong force of attraction है इसके अंदर? Yes, because हमारे पास protons, electrons हैं, it has great strong force of attraction. अब the examiner will ask, it has strong force of attraction. Why? ठीक है, you can answer that. बट उससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारे इस बॉन्डिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो ऐसे कोई मटेरियल आएगा उसको क्या होगा? अगर किसी भी चीज़ के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट विल हैव हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, क्यों? बिकॉज
उसके पास एनर्जी इतनी है तो हमें खुद बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट। विद इन दैट की हाई डेंसिटी भी होगी, ठीक है। सो वी शुड नो दिस। नेक्स्ट, बिकॉज हमारे पास हर चीज़ के हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये कैटाइंस हैं लेयर के अंदर, ठीक है, अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, वी सी द कैटाइंस आर इन द लेयर। इसका फ़ायदा क्या है? कैटाइंस लेयर में हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इससे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारे पास जो मेटल है हमारा वो क्या होगा? मेलिएबल होगा एंड वो डक्टाइल होगा, विच मीन्स कि इट कैन बी चेंज इनटू वायर फ्रॉम ए थिन शीट, यू नो। सो तब जाके हमारे पास ये कैटाइन इस वजह से होता है। कैटाइन का फ़ायदा क्या है? बिकॉज इट मेक्स इट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, और यू कैन से इट मेक्स इट सॉफ्ट। अब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं वो किस काम आते हैं? वो हमारे पास कंडक्टिविटी के लिए बहुत काम आते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट? कंडक्टिविटी ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ईजिली करंट पास हो जाता है। कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी, ठीक है। हमारे पास पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो फ्री मार्क होंगे उनके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रियली मिस दिस पॉइंट। हमारे पास कुछ कमांड वर्ड्स होते हैं फॉर बॉन्डिंग, लाइक हमसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन, ठीक है। सो इन एक्सप्लेन यू डोंट नीड टू लाइक यू हैव टू गो इन डिटेल, ठीक है, यू हैव टू गिव अ रीज़न, you go for details, but when it says state or identify, you don't have to, you know, just give a lot of reasoning for that. Just, you know, just mention kar lo about the processes. You don't have to explain more further, because the more you explain, the more wider it gets, and the examiner, like, आप कहीं पे भी गलत हो सकते हो, so examiner might not give you a mark. So you have to understand these command words in order to learn the metallic bonding. So that was all about today's video. We learned what metallic bonding is in total. It's an attraction between the cations and the free of electrons, ठीक है, जो क्या करती हैं, एक बॉन्डिंग बनाती है, मेटल्स बनाते हैं जिनको मेलिएबल बनते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट बनते हैं, एंड दे आर वेरी गुड इन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ठीक है। सो दैट्स हाउ मेटल्स आर मेड, ठीक है। मेटल्स के अंदर ये बॉन्डिंग हो रही होती है। जब हमारे पास, देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हमारे पास Na है, ठीक है, उसने लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन, अब तो उसके पास +1 आ गया, अब उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसने किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं की, तो वो इधर ही घूम रहा है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे Na+1 इधर है Na के, तो एक पूरी बॉन्डिंग बन जाती है। तो ऐसे करके हमारे पास एक मेटल बनता है, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू गाइस।